नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं जिस नॉवल का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इस नॉवल को लिखा है चिनुओ अकेबे ने और इस नॉवल को लिखा गया था 1957 में एंड इसे पब्लिश किया गया था 1958 में। ये नॉवल साउथ अफ्रीका के प्री कॉलोनियल इरा के साथ डिस्कस करता है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म की भी बात करी गई है इस नॉवल में। इस नॉवल का टाइटल W.B. यीट्स की पोएम द सेकंड कमिंग से लिया गया है, जिसका फर्स्ट पैराग्राफ था टर्निंग एंड टर्निंग अपॉन द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैनॉट हेयर द फाल्कनर थिंग्स फॉल अपार्ट एंड सेंटर कैनॉट होल्ड मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। सो इस नॉवल का टाइटल जो है वो थिंग्स फॉल अपार्ट वो सेकंड कमिंग से लिया गया है, जिसे W.B. यीट्स ने लिखा था। बहुत ही कमाल का नॉवल है दोस्तों। चलिए इस नॉवल की कहानी डिस्कस करते हैं। इस नॉवल की कहानी की शुरुआत दोस्तों हमारे प्रोटैगनिस्ट हमारे हीरो से होती है, जिसका नाम है अकोंको। अकोंको एक वॉरियर है, एक योद्धा है और अभी अभी इसने इस क्लैन के जो जुमोफिया क्लैन है, जुमोफिया गांव है जिसका, जो 9 गांव के साथ, जो नाइजीरिया गांव के 9 क्लैंस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, यूमोफिया गांव का एक बड़े योद्धा को इसने हराया है जो पिछले 7 सालों से नहीं हारा था और अनबीटन था वो, और इसे अकोंको हराता है और अभी ये नया नया योद्धा बना है। जब इस नॉवल की शुरुआत होती है तो इसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है और इसके फादर का नाम था यूनोका। यूनोका एक लेजी काइंड ऑफ मैन था, वो म्यूजिशियन था और वो भी काम करके बिल्कुल भी राजी नहीं था। ही डजंट लाइक टू वर्क और इसके साथ साथ वो ब्लड से भी काफ़ी डरता था एंड देन वो हार्ड वर्क करना पसंद नहीं करता था। वो अक्सर अपने माथे टेकता रहता था मंदिरों में जाके और बोलता था कि मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही है, और प्रीस्ट भी इसको यही कहकर भगा देते थे कि देखिए फसल कोई आपको माथे टेकने से थोड़ी होगी, किसी को प्रसाद चढ़ाने से थोड़ी होगी, फसल तो हार्ड वर्क करोगे तभी होगी ना अच्छी। और इसके साथ साथ ये अपनी वाइफ को भी नहीं पीटता है, ये इसकी एक अच्छी क्वालिटी है और यही एक अच्छी क्वालिटी हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा इसे उधार लेना बड़ा पसंद है। ये बहुत से लोगों से इसने उधार ले रखा है और ये उधार को लुटाता भी नहीं है। जब भी इससे कोई उधार लेने मांगने आता है इसका, तो उसको कहीं ना कहीं तरकीब से जाके ये वापस भेज देता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नीशियन भी है ये, काफ़ी सारी इसकी टेक्निक्स बड़ी अच्छी हैं इसके फादर की, कि ये क्या है, अगर आप मान लो इसने किसी से उधार ऑलरेडी ले रखा है तो ये दोबारा भी उससे किसी न किसी तरीके से उधार ले लेगा। तो ये कहीं ना कहीं चालाकी है इसमें। लेकिन अकोंको अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर नहीं कर पाता था अच्छे तरीके से। कई बार उनको भूखे सोना पड़ता था। तो इस तरीके से अकोंको जो है वो अपने फादर को बिल्कुल हेट करता है और वो अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता है। इसीलिए वो अपने इमोशंस को शो नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना है कि जो एक वॉरियर है, जो कि योद्धा है, उसको सिर्फ एक ही इमोशन करने का, एक ही इमोशन शो करने का हक है, वो है एंगर, और इसीलिए वो एंगर ही शो करता है। और ऐसा ही होता है दोस्तों, अकोंको जब बड़ा होता है, जब इसके फादर की डेथ हो गई है, वो एक विलेज के अच्छे लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, उससे कुछ ये पैसे खरीदेगा, काउरीज लेगा कि इसे 400 काउरीज चाहिए अपनी जैम्स उगाने के लिए। लेकिन वो इसे 800 काउरीज दे देता है, क्योंकि वो उसे पता है कि अकोंको जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन है। इसी वजह से उसको ज़्यादा काउरीज दे देता है और वो उन काउरीज को अच्छे से जैम्स उगाता है, अपने खेतों में फसल उगाता है और अच्छी जैम्स फसल होती है इसकी, और इसको अच्छा लाभ भी होता है। उसके अलावा दोस्तों, जब इसको अच्छा लाभ होता है, देन ये सोसाइटी में अच्छी पोजीशन हासिल कर लेता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी योद्धा बन गया है। ये इसको कोई भी हरा नहीं सकता है। पूरे 9 क्लैंस में इसका सिक्का चलता है। इसके साथ साथ इसने 3 शादियां भी करी हुई हैं। इसके लगभग 8 बेटे हैं, जिनमें से एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। तो इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में इज्जत अभी इसकी काफ़ी है। अब दोस्तों, इसमें ऐसा होता है कि इनका जो नेबरिंग क्लैन होता है, बाइनो नाम का एक नेबरिंग क्लैन है, वहाँ के क्या होता है, वहाँ का कोई आदमी इनके गांव के यूडो नाम के बंदे की वाइफ को मार देता है। अब ये दोनों इनकी कम्युनिटी की एक असेंबली होती है, जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि उनके ऊपर जो है ये युद्ध कर देंगे। लेकिन वो उनसे पहले पीसफुली बात करना चाहते हैं और अकोंको को भेजा जाता है और ये डिसाइड किया जाता है वो एक वर्जिन लेडी लेंगे, वहाँ से वर्जिन लड़की लेंगे उनकी, और एक बच्चे को लेके आएंगे, एक यंग लड़के को लेके आएंगे। जब इन दोनों को अकोंको वहाँ से लेके आता है, तो जो वर्जिन लेडी होती है उसको तो ये यूडो को दे देते हैं, जिसकी वाइफ मारी होती है उन्होंने, और उस बच्चे का अभी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। और विलेज के जो एल्डर्स होते हैं वो अकोंको को बोलते हैं कि वो अपने पास इसे रख ले। अब अकोंको क्या करता है, अकोंको उस बच्चे को अपनी बड़ी जो सबसे बड़ी वाइफ होती है उसको दे देता है, जो उसकी फर्स्ट वाइफ है
उसको दे देता है। और इसका जो बड़ा बेटा है नवोय, उसका ये इकमे फ्यूना है उस बच्चे का नाम, और इकमे फ्यूना के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और नवोय अपने दादा की तरह होता है शुरू में, और अकोंको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसको ये डर था कि उसका बच्चा जो है वो अपने दादा की तरह ही ना बन जाए, क्योंकि उसके ऑलरेडी कुछ लक्षण जो थे उसको अपने दादा वाले दिख रहे थे। लेकिन जब अकीमे फ्यूना उसके साथ आता है, ये उसको बड़ी कहानियां सुनाता है और उसको बोलता है कि उसको अपने फादर की तरह बनना चाहिए, और नवोय भी मास्कुलिन क्वालिटीज जो है वो अब शो करने लगा है। और कहीं ना कहीं जो अकोंको है उसे ये बात बहुत पसंद है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नवोय के साथ अकीमे फ्यूना की अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, और नवोय जो है अब कुछ मास्कुलिन क्वालिटीज भी शो कर रहा है। इसी वजह से ये दोनों बच्चों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पुश करता है उन्हें कि ज़्यादा हार्ड वर्क करो, ज़्यादा अच्छा बनो, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये बच्चा है इकमे फ्यूना, इसे अपनी माँ और बहन की तो याद आती है, जो छोटी बहन है इसकी 3 साल की, लेकिन इससे अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी। और उसके बाद साथ साथ जब ये अकोंको और उसकी फैमिली के साथ रहने लग पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं अकोंको को ही अपना फादर मान लेता है और अकोंको को ही फादर कह के बुलाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो सेकंड वाइफ है उसका नाम मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी है। इसकी सेकंड वाइफ का नाम है एक्वेफी, और एक्वेफी ने जब इसको लड़ते हुए देखा था तभी उसको पसंद करने लग पड़ी थी। लेकिन उस टाइम पे अकोंको के पास उतना पैसा नहीं था, जिस वजह से डाउरी देना अकोंको के लिए ज़रूरी नहीं था। मतलब डाउरी नहीं दे सकता था उस टाइम पे अकोंको, सॉरी, ब्राइड प्राइस नहीं दे सकता था, वो डाउरी तो नहीं, ब्राइड प्राइस तय किया जाता था उस टाइम पे। जो जब आपको किसी से शादी करनी होती तो आपको एक ब्राइड प्राइस पे करना पड़ता था उस ब्राइड के फादर को। लेकिन अकोंको के पास इतना पैसा नहीं था, तो वो ब्राइड प्राइस पे नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अकोंको की शादी नहीं होती है एक्वेफी से, और एक्वेफी की शादी हो जाती है एनएन से। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो पानी भरने आई होती है, तो वो अकोंको की हट के पास आ जाती है और अकोंको के साथ ही रहना शुरू कर देती है। इनके लगभग 10 बच्चे होते हैं, जिनमें से 9 बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनका जो बच्चा है वो ओगवंजे चाइल्ड है। दोस्तों, ओगवंजे एक तरह की ईविल चाइल्ड है, स्पिरिट चाइल्ड है, जो लगातार बार बार अपनी मदर की बोम में आता रहता है अपनी माँ को तंग करने के लिए। और जो लास्ट चाइल्ड था दोस्तों, वो इसकी एक बेटी होती है जिनमा नाम की, और जिनमा नाम की बेटी जो है वो अकोंको को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अकोंको की एक और भी बेटी है ओबियागिली, लेकिन उससे ये उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है जितना ये अपनी बेटी जिनमा से है। और इसे बहुत समय ये सोचता है कि जिनमा में जो है जो भी मेरी सारी क्वालिटीज़ हैं वो जिनमा में दिखाई देती हैं, और ये होप करता है कि जिनमा जो है एक बेटा होती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब वापस हम आते हैं इकमे फ्यूना की स्टोरी पे। इकमे फ्यूना, जैसे कि आपको पता, अकोंको के बच्चों के साथ अच्छा मिल मिल गया है, और इसके अलावा अकुन नबोए के ऊपर भी अच्छा इसका अच्छा इम्प्रेशन बन रहा है, और दोनों अच्छी क्वालिटी शो कर रहे हैं। मीनवाइल एक पीस वीक हो रहा है दोस्तों यहाँ पे इनके गांव में, यूमोफिया में। पीस वीक में क्या होता है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, अपनी वाइफ को नहीं मारेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो पीस वीक में मतलब अब पीस को कहीं ना कहीं रिस्टोर किया जाता है एक वीक के लिए, और ये होता है फसल काटने से पहले, फसल बोने से पहले। अब होता क्या है कि इसकी जो थर्ड वाइफ है, ज्यूडी समथिंग नाम था उसका, वो नेग्लिजेंस करती है, वो अपना खाना नहीं बनाती है अपने टाइम का, जब उसका टाइम होता है खाना बनाने का, वो बाल संवारने चली गई होती है। एंड देन अकोंको को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी वाइफ जब वो वापस आती है उसको अच्छे से पिटाई करता है उसकी। उसके बाद वो बिना किसी कारण की अपनी सेकंड वाइफ एक्वेफी की पिटाई कर देता है। देन वो बोलता है मेरी गन लेके आओ, मैं शिकार करने जाऊंगा। जब वो शिकार करने जा रहा होता है तो उसकी वाइफ कुछ ऐसे कमेंट कर देती है कि गन चलानी तो आती नहीं है, ऐसे गन लेके चल रहा है, ठीक है। सो ये भी सुन लेता है वो, एंड देन ही ट्राइड टू शूट हिज वाइफ, सी सेकंड वाइफ। लकीली शी वाज सेव्ड, वो उसे शूट नहीं करती है, तो ये अपनी सेकंड वाइफ को भी मारता है। और अक्सर ये अपनी वाइफ्स को मारता रहता है, क्योंकि उस सोसाइटी में ये समझा जाता है कि अगर आप अपनी वाइफ्स को पीटते हैं तो कहीं ना कहीं आप मास्कुलिन हैं, आपके पास पावर है, ऐसा समझा जाता है उनके क्लैन में, ठीक है। अब दोस्तों, एक दिन इनके गांव का एक बूढ़ा इंसान है ज्यूडो इसके घर पे आता है, कुंको घर पे, और इससे बोलता है कि ओरेकल ने, जो कि इनके गांव का प्रीस्ट है, जो अक्सर भविष्यवाणियां करता है, प्रोफेट कह सकते हैं हम उसे, ओरेकल ने ये डिसाइड किया है कि इकमे फ्यूना को मार दिया जाएगा, उसकी डेथ कर दी जाएगी, लेकिन तुम उसकी डेथ में कोई भी पार्ट मत लेना, बिकॉज वो बच्चा तुम्हें फादर बुलाता है। लेकिन अकोंको ऐसा नहीं करता है। सेकंड डे जब उसको मारने के लिए ले जाया जाता है, तो फिर वो इकमे फ्यूना से कहता है कि उसे अपनी माँ के पास वापस घर छोड़ने जा रहे हैं वो। इकमे फ्यूना एक्चुअली थोड़ा आश्चर्यचकित था कि वो अब तो यहाँ पे सेटल हो चुका था, अब उसे वापस क्यों भेजा जा रहा है, उसे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जैसे उसे ले जा रहे होते हैं, कुछ देर चलने के बाद जो अकोंको के मैन हैं, जो ओरेकल के मैन हैं, उस गाँव के मैन हैं, वो अटैक कर देते हैं इकमे फ्यूना पर, और वो अपनी जान बचाने के लिए
अपने फादर के पास भागता है, इकमी फ्यूना के पास भागता है, और इकमी फ्यूना वीक ना शो हो जाए, फेमिनाइन ना अपने लोगों के सामने शो हो जाए, उसकी पावर ना कहीं चली जाए, वो इकमी फ्यूना पे अटैक कर देता है और इकमी फ्यूना को वहां पे मार देता है। इसी के साथ अकोंको बहुत बड़ी गलती करता है, उसका जो डाउनफॉल है वो यहीं से शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ ही समय बाद जो इनका एल्डर था, विलेज एल्डर था ज़्यूडो, जिसने अकोंको से कहा था कि तुम उसकी डेथ में कोई भी टेक पार्ट मत करना, उसकी डेथ हो जाती है। और अकोंको को वही शब्द याद आते हैं उसके, जो उसने लास्ट टाइम कहे थे उससे, कि तुम इकमी फ्यूना की डेथ में कोई भी टेक पार्ट मत करना। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। अब इसको जो है सलामी दी जा रही है, जैसे दोस्तों नॉर्मली हमारे यहाँ भी सलामी दी जाती है जब कोई मरता है। तो ये विलेज एल्डर था, इसके पास 3 टाइटल्स थे, तो इसकी जो है जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसको सभी सलामी दे रहे होते हैं, अकोंको भी सलामी दे रहा होता है इससे। लेकिन अनलकीली, ना चाहते हुए भी, उसकी जो गोली थी इसके छोटे बेटे को, ज़्यूडो का जो सबसे छोटा बेटा है 16 ईयर्स ओल्ड है, उसको लग जाती है। अब इनके क्लैन में एक ये भी रिवाज था कि आप अपने क्लैन के किसी बंदे को मार नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं इसने जो ट्रेडिशन तोड़ा था, अब इसको सजा मिलनी चाहिए उसकी, लेकिन ये इसने ना चाहते हुए तोड़ा था। और इससे क्या होता है, वहां से 7 साल के लिए एग्जाइल्ड कर दिया जाता है। ये अपनी बीवी और बच्चों को लेके चला जाता है वहां पे, अपनी माँ के गांव पे, जिस गांव का नाम है मबंता। उसके पीछे से क्या होता है, जो इसके ज़्यूडो के लोग होते हैं वो अकोंको की हट्स को जला देते हैं। इसकी ज़मीन इसके दोस्त ओबिरिका को दी जाती है। ओबिरिका इसका फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है। जब भी ये बुरा फील करता है, जैसे कि इकमी फ्यूना को मारने के बाद ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर 3 to 4 days, तो एट दैट टाइम ही वेंट टू हिज फ्रेंड ओबिरिका एंड ही कंसोल्ड हिम। ओके, ओबिरिका कंसोल्ड हिम दैट ओके डोंट वरी, इफ यू हैव डन इट, ओके देन फॉरगेट अबाउट इट। ओके, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अब जब ये वहां पे चला गया है, इसका शुरू में दिल नहीं लग रहा है। इसके अंकल यूचेंदू इसका अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन इसका वहां पे दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी सोसाइटी, वहां की सोसाइटी, मबंता गांव की जो सोसाइटी है, बिल्कुल अलग है। ही कंसिडर्स देम वीक, ही कंसिडर्स देम फेमिनाइन, बिकॉज दे आर नॉट अबाउट, दे आर नॉट रेडी टू फाइट एनीवन। ओके, वो लड़ना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, उनके गाँव में ऐसा ट्रेडिशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को फेमिनाइन समझता है, उन लोगों को वीक समझता है। 2 साल बाद ओबिरुका इसके पास आता है और इसको वो पैसे देने आता है जो इसने कमाए होते हैं ओबिरुका के, सॉरी, अकोंको की लैंड से। और उसे पता है कि अकोंको को ज़रूरत होगी दूसरी जगह पे, लेकिन अकोंको को उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो खैर नहीं होती है, क्योंकि यूचेंदू नाम के जो यूचेंदू अंकल है इसका, उन्होंने काफ़ी सारे खेत दिए थे इसको, वहाँ पे खेती करने के लिए, और अकोंको वहाँ पे भी अच्छा प्रॉस्पेरिटी कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हमें पता चलता है कि जो वाइट्स मैन हैं उन्होंने अपना रिलीजन स्थापित करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, कोलोनाइज शुरू करना कर दिया है अफ्रीका के कुछ कुछ जिलों को, कुछ क्लैंस को, इन्होंने जो वाइट मैन है इन्होंने कोलोनाइज करना शुरू कर दिया है। ये यूमोफिया में भी गए थे, जो ओकोंको का गाँव है, अब ये मबंता गाँव में भी आए हैं। मबंता गांव में जब ये आते हैं तो ये वहाँ पे अपना धर्म प्रचार कर रहे होते हैं। अकोंको भी वहाँ पे सुन रहा होता है, नबोई भी सुन रहा होता है। नबोई इनकी जो प्रेयर है, जो गाना है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है। और नबोई को, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब उसके फादर ने इकमी फ्यूना की डेथ कर दी थी, उसके बाद इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। पहले ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इकमी फ्यूना की डेथ के बाद इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और उसे कहीं ना कहीं अपना रिलीजन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसने पहले ट्विंस को, इनके दोस्तों, इनके गाँव में एक ये भी ट्रेडिशन है कि अगर कोई ट्विंस पैदा होता है तो उसको जंगल में ईविल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है और उसे पाला नहीं जाता है। और एक बार नबोई ने बचपन में इन ट्विंस को रोते हुए देख लिया था जब उन्हें छोड़ा गया था, तो ये भी कहीं ना कहीं बात उसके साइकोलॉजी में इफेक्ट कर गई है, और इसीलिए ये अपने धर्म को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। और जब वाइट मैन एक नया रिलीजन लेके आते हैं, इनके रिलीजन को गंदा बोलते हैं, इनके रिलीजन को बुरा बोलते हैं, और बोलते हैं कि आप घर घर में अलग अलग भगवान हैं, आपके खुद के पर्सनल गॉड हैं जिन्हें ये शी कह के बुलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड जो है सुप्रीम है। हमारा मॉडर्न धर्म आया है जो क्रिश्चियन धर्म है, जीसस क्राइस्ट को ही हमें फॉलो करना चाहिए, हु इज नोन एज द सन ऑफ गॉड, तो हमें उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ भी जाते हैं। नवोए सबसे पहले जुड़ता है और वो अपने स्कूल को, इनके स्कूल को भी ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे ये लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं। अकोंको को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब उसे पता चलता है कि नबोए ऐसा कर रहा है तो वो उसको पीटता है, एंड देन वो अपने घर से भाग जाता है और इनके स्कूल के साथ जुड़ जाता है। उनके स्कूल के साथ, जो कि यूमोफिया में इन्होंने खोला हुआ है, उसके साथ जुड़ जाता है।
इनके जो व्हाइट मैन के अथॉरिटी है मिस्टर ब्राउन, वो मिस्टर क्यागा के थ्रू इनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, अपना सरमन दे रहे होते हैं, और उनकी जो है ट्रांसलेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है, अजीब सी लैंग्वेज है। तो जब ये इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उतनी अच्छी ट्रांसलेशन नहीं हो रही होती है, और वो क्या करते हैं, वो लोग जो है हंस रहे होते हैं जब ये ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, जब ये सरमन दे रहे होते हैं, और वो जीसस क्राइस्ट के कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाते हैं कि वर्जिन लेडी कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, या इसके अलावा जो भी चीज़ें वो उसके बारे में बता रहे थे, मैरी के बारे में या फिर क्रिश्चियन के बारे में, वो इनको दे वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स एंड दे वर लाफिंग एट देम व्हेन दे वर डिलीवरिंग देयर सरमन। ओके, तो इस तरीके से हमें पता चलता है दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर रिलीजन एट फर्स्ट, और दे वर नॉट रेडी टू बिलीव इन देयर रिलीजन एज वेल। लेकिन नबोई ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ कुछ और लोग ज्वाइन कर लेते हैं। देन हमें पता चलता है कि ये जो लोग हैं उनसे कुछ ज़मीन चाहते हैं, जिससे कि ये यूमोफिया में ये कुछ ज़मीन चाहते हैं जिससे कि ये अपना चर्च स्थापित कर सकें। और पहले तो वो लोग ज़मीन नहीं देना चाहते थे, फिर वो चाहते हैं कि हम इसे क्या करते हैं, ईविल फॉरेस्ट नाम की जो जगह है उसे दे देते हैं हम इसे। उससे क्या होगा, उससे ईविल फॉरेस्ट में माना जाता है कि आप 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती हो, और ये ईविल फॉरेस्ट की ज़मीन दे देते हैं, वहाँ पे ये लोग अपना चर्च बना लेते हैं। लेकिन 4-5 दिन गुजर जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता है। फिर इनके ट्रेडिशन में ये भी मानना है कि कई बार इनके जो गॉड्स हैं वो आपको 28 दिन तक जो है माफ़ कर देते हैं अगर आप गलत काम भी करो तो उन्हें लगता है कि 28 दिन बाद इनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन 28 दिन के बाद भी ऐसा नहीं होता है, और इनको कुछ भी नहीं होता है। इनको 28 दिन गुजर जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता है, और उसके साथ क्या होता है, कुछ लोग और कन्वर्ट्स कर जाते हैं इनके साथ। अब दोस्तों, अकोंको का 7 साल का एग्जाइल पीरियड है जो वो भी समाप्त हो चुका है। अकोंको अपने विलेज में वापस आ चुका है, और उसे लगता है कि उसके गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वीक पड़ गए हैं, वो इन लोगों के खिलाफ लड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ये हमारे साथ कौन सी लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं जो हम इनके साथ लड़ें। तो वो बोलता है कि आपको, अगर वो आपके ऊपर खड़े होकर थूक रहे हैं तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो, है ना। तो आपके गांव में उन्होंने अपने चर्च स्थापित कर दिए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात ये भी है, अकोंको अपनी पावर दोबारा से स्टेब्लिश करना चाहता है अपने गाँव में जब वो वापस आया है। सो ही वॉन्ट टू एस्टेब्लिश हिज पावर वंस अगेन। तो वो भी यही चाहता है कि अपनी पावर को दोबारा एस्टेब्लिश कर सके इस गांव में। तो उसके लिए लड़ाई तो व्हाइट मैन्स के अगेंस्ट ज़रूरी है, और उसे लगता है कि अपने धर्म को संरक्षित करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि अगर उसका धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर लोग उसको क्यों जानेंगे, लोग उसकी क्यों मानेंगे उसको वॉरियर या उसको योद्धा, या फिर उसकी बात क्यों सुनेंगे लोग। तो इस कारणों की वजह से और कुछ और कारणों की वजह से ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये चर्च पे अटैक कर देंगे। अब दूसरी ओर मैंने आपको एक बात और बतानी है दोस्तों, जो मिस्टर ब्राउन है इल हेल्थ की वजह से कहीं ना कहीं वो यूमोफिया को छोड़ के चले गए हैं, और नया एक यहाँ पे रेवरेंड जेम्स स्मिथ आ चुका है। नया इनका जो भी क्लैन का, जो भी धर्म का जो नेता है वो अब नया आ चुका है। ये बिल्कुल ही अलग है उनसे। ये क्या करता है, ये किसी को भी अपने धर्म में एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर कोई बुरा काम भी कर रहा है अपने धर्म के खिलाफ तो उसको ये रोकता भी नहीं है। और ये मिस्टर ब्राउन जो था उनकी अच्छी बातें भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उनको बिल्कुल ही बुरा कहता है उनके धर्म को, ओपनली उनको क्रिटिसाइज करता है कि आपका धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर उनके कोई बंदा उनके धर्म के खिलाफ है तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो है बिल्कुल ही अलग तरह का मैन है। और कहीं ना कहीं इनमें से एक जो बंदा होता है इनोच नाम का बंदा क्या करता है, इनके इग्बिगबू होते हैं, तो इग्बिगबू का जो फेस है वो अनमास्क कर देता है ये, ठीक है। इनके यहाँ पे दोस्तों एक तरह का एक फंक्शन होता है जिसमें इग्बिगबू लोगों में से कुछ इग्बिगबू बनते हैं, और वो मास्क पहने होते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का कुछ ट्रेडिशन है इनका। और इग्बिगबू का मास्क हटाना मतलब किसी को मारने के बराबर है, और इनोच ऐसा करता है। अब इस चीज़ का बदला लेने के लिए अकोंको अपने मन को उकसाता है, उत्साहित करता है उन्हें, और ये चर्च पे अटैक कर देते हैं और चर्च को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था जो व्हाइट मैन का, वो बाहर गया हुआ था, ट्रैवलिंग पे गया हुआ था। जब वो वापस आता है देन रेवरेंड जेम्स स्मिथ उसे इस बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, चर्च को नष्ट कर दिया है। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तब क्या करते हैं, इनके जो क्लैन के बड़े बड़े नेता होते हैं उनको बुलाते हैं, एल्डर्स को बुलाते हैं, और उसमें ऑब्वियसली अकोंको भी होता है। और ये क्या करते हैं, ये उनको कैद कर देते हैं, हैंडकफ कर देते हैं और जेल में डाल देते हैं, और बोलते हैं कि जब तक आप 200 कावरीज पे नहीं करोगे तब तक जो है आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर ये गांव वालों से बोलते हैं, गांव वाले 250 कावरीज देते हैं, क्योंकि जो अथॉरिटीज आए होते हैं वो 50 एक्स्ट्रा मांग लेते हैं उनसे। तो इससे क्या होता है कि ये पैसे दे के उनको छुड़ा देते हैं।
अब अकोंको ने एक बार फिर से असेंबली इकट्ठी की है कि इनके खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, व्हाइट मैन के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमारे धर्म को हमको खा जाएंगे, हमके ऊपर रूल कर जाएंगे। एक असेंबली हो रही होती है, वहाँ पे एक मैसेंजर, हेड मैसेंजर आता है, उसके साथ 4 और मैसेंजर होते हैं। वो जब उसको बोलता है अकोंको को कि इस चीज़ को रोको, आप इस असेंबली को रोको क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का हुक्म है, तब अकोंको क्या करता है, अपनी मैशेट से उसका गला काट देता है, उसको मार देता है। उसके बाद क्या होता है, बाकी के जो 4 मैसेंजर्स थे वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसके जो अकोंको के मैन थे वो उन पे अटैक नहीं करते हैं, उनको जाने देते हैं वहाँ से। और इस बात का अकोंको को बड़ा बुरा लगता है। अकोंको को लगता है कि उसके जो मेंस हैं, दे आर नॉट रेडी टू फाइट द ब्रिटिशर्स, दे विल नॉट फाइट द वाइट मैन एंड दे हैड एक्सेप्टेड देयर स्लेवरी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनको, और इस बात का बहुत ही बड़ा धक्का लगता है अकोंको को। अकोंको वापस अपने घर जाता है और खुद को हैंग्ड कर लेता है। नेक्स्ट डे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपने कुछ मेंस के साथ वहाँ पे आता है और वो उससे पूछता है कि अकोंको कहाँ पे है। ओबेरिका उन्हें बताता है कि अकोंको ने खुद को हैंग कर लिया है और हम उसकी बॉडी को टच नहीं करेंगे। दूसरे गांव से कुछ लोगों को बुलाया है जो उसकी बॉडी को उतारेंगे और इसका बरियल करेंगे, क्योंकि ये हमारे कस्टम के, हमारे रिवाजों के खिलाफ है कि जो भी लोग खुद की जान लेते हैं उनको हम जो है खुद बरी नहीं करते हैं। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप हमारे गाँव के नहीं हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अकोंको की बॉडी को उतारते हैं और उसको दफना देते हैं, गांव के बाहर दफना देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उस टाइम पे एक बुक भी लिख रहे होते हैं अफ्रीकन क्लैंस के बारे में, और उन्हें लगता है कि ये जो कहानी है अकोंको की, ये उनकी बुक के 1 या 2 चैप्टर भरने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उस बुक का नाम दोस्तों ये होता है, और ये बुक उस टाइम पे लिख रहे होते हैं अफ्रीका के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे। इसके साथ हमारी जो कहानी है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अकोंको की कहानी, ये नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।